बॉलीवुड अदाकारा नरगिस फ़खरी की बहन है और ये अमेरिका में मुकीम है। आलिया फ़खरी उससे मोहब्बत करने लग पड़ी थी और वो कंटिन्यूअसली बताया जाता है कि वो उसका पीछा कर रही थी और वो शख्स जो है वो कह रहा था कि आई एम डन विद यू, और उसके बाद वो आगे मूव फॉरवर्ड कर चुका था, लेकिन आलिया ये कहने पे मजीद थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें जो है जला कर रख दूंगी, मैं तुम्हें आग लगा दूंगी। और उसने वो कर दिखाया जो उसने कहा था। अब उसे सजा होती है तो आलिया को, तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। वहां पर जो मौजूद आई विटनेस है जिसने पुलिस को स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि जैसे ही कुछ जलने की स्मेल आई तो मैं फौरी तौर पर बाहर आया। बाहर आकर देखा तो स्टेयर्स पर लगी आग इस घर को लपेट में ले रही थी। वो दोनों बाहर नहीं आ सके और दम घुटने से दोनों हमेशा हमेशा की नींद सो गए। बॉलीवुड की एक अदाकारा की बात करेंगे जो शदीद मुश्किल में फंस चुकी हैं। उनकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम क्या वाक़या है, इस वाक़े में उन अदाकारा का क्या किरदार है और उनकी बहन का क्या किरदार है, फयाज़ भाई से जानेंगे। जी फयाज़ भाई बताइएगा। जवाद, ये बड़ा अहम केस है और 4 किरदारों के गिर्द घूम रहा है। 2 किरदार इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। एक किरदार वो है जिसने ये वक़ूआ अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। दूसरा किरदार वो है जो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में है और वो है आलिया फ़खरी। आलिया फ़खरी कौन है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बॉलीवुड अदाकारा नरगिस फ़खरी की बहन है और ये अमेरिका में मुकीम है। सही। 2 नवंबर को हुआ कुछ यूँ कि सुबह 6:20 पर आलिया फ़खरी एक घर पर आती हैं जो 2 स्टोरी पर मुश्तमिल घर है, 2 मंजिला घर है। वहाँ पर आती हैं और उसके गैराज में खड़ी होती हैं और उस घर का जो मकीन है वो बाहर आता है और उन दोनों की आपस में तलख़ कलामी होती है। सही। अब तलख़ कलामी हो गई तो वहाँ पर ये मामला शुरू होता है और फिर आलिया फ़खरी उसको ये कहती हैं कि आज तुम ज़िंदा नहीं बचोगे। ये था वो जुमला जिसने देखते ही देखते, वो कहते हैं कि हर चीज़ को राख करके रख दिया। अब आलिया फ़खरी जो है वहाँ से चली जाती हैं और कुछ देर बाद उस घर की स्टेयर्स पर जो है वो कुछ जलने की स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा। वहाँ पर जो मौजूद आई विटनेस है जिसने पुलिस को स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि जैसे ही कुछ जलने की स्मेल आई तो मैं फौरी तौर पर बाहर आया। बाहर आकर देखा तो स्टेयर्स पर लगी आग इस घर को लपेट में ले रही थी और अंदर जो 2 लोग मौजूद होते हैं उसमें से एक का नाम जैकब है और एक उसकी गर्लफ्रेंड है। अब जैकब कौन है? जैकब से मुतालिक बताया जाता है ये आलिया फ़खरी का साबिक बॉयफ्रेंड है। अच्छा। दोनों की दोस्ती थी और 1 साल कबल ये दोस्ती जो है वो ख़त्म हो गई और जब ये ख़त्म हुई तो आलिया फ़खरी उससे मोहब्बत करने लग पड़ी थी और वो कंटिन्यूअसली बताया जाता है कि वो उसका पीछा कर रही थी और वो शख्स जो है वो कह रहा था कि आई एम डन विद यू, और उसके बाद वो आगे मूव फॉरवर्ड कर चुका था, लेकिन आलिया ये कहने पे मजीद थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और ये मामला चलते चलते उस दिन जब आलिया फ़खरी आई और कहते हैं कि जैकब की उससे जब बात हुई तो उसने उसे कहा कि तुम मेरी जान छोड़ दो, जो हमारा मामला ख़त्म हो चुका है, अब मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, और यूं उसने फिर उसे धमकी दी। अब आई विटनेस ये बताता है कि फिर जब मैंने अंदर उस शख्स की गर्लफ्रेंड को कहा और उसने कहा कि जैकब अंदर है, वो अंदर को भागी और उसके बाद वो दोनों बाहर नहीं आ सके और दम घुटने से दोनों हमेशा हमेशा की नींद सो गए। अब वो बताता है आई विटनेस के वहाँ पर जब वो चिल्ला रही थी तो उसने कहा था, एक बार नहीं बल्कि माजी में भी वो कई बार कह चुकी है कि मैं तुम्हें जो है जला कर रख दूंगी, मैं तुम्हें आग लगा दूंगी, और उसने वो कर दिखाया जो उसने कहा था। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और आज से 5 रोज कबल जब अरेस्ट हुई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उसके ऊपर चार्ज जो है मुख्तलिफ 4 किस्म के चार्जेस लगाए हैं, जिसमें एक ग्रेड का जो मर्डर है, उसके अलावा दीगर है। अब उसे सजा होती है तो आलिया को, तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। पुलिस ये कहती है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब इस पे उसकी माँ का जब इंटरव्यू किया गया, नरगिस फ़खरी की बहन का, तो उस पे उन्होंने रद्द अमल ये दिया है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है बल्कि वो केयरिंग है, वो तो हर किसी से मोहब्बत करने वाली इंसान है, वो 2 इंसानों की जान कैसे ले सकती है, ये वो बात मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर मामला रुका नहीं और उन्होंने जमानत दायर कर दी, लेकिन वहाँ की अदालत ने उनकी जमानत भी मुस्तरद कर दी है और केस उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। तो अब आलिया फ़खरी जो है वो नरगिस फ़खरी की बहन है। नरगिस फ़खरी
2011 में रणबीर कपूर के साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और सफ़े अव्वल की अदाकारों में उनका शुमार होता है। खूबरू हसीना है और उनका एक नाम है। लेकिन इन दिनों वो अपनी बहन को लेकर एक मुश्किल में है और मुश्किल उनकी बहन के ऊपर आ चुकी है और वहाँ की अदालतें अब ज़ाहिर उनके खिलाफ केस चलाएंगी और अगर केस साबित हुआ तो फिर आलिया फ़खरी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। और अगर चारों चार्जेस उनको जो है एक्सेप्ट होते हैं तो उसमें बताया जाता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चली जाएंगी। और यहाँ पर भी जो बताया जाता है, ये हसद की जो आग है वो देखते ही देखते इस पूरी फैमिली को उजाड़ के रख गई है। क्योंकि जब हसद होता है तो फिर हसद आपके पल्ले कुछ नहीं छोड़ता, आपको हमेशा के लिए वो जला कर रख देता है, आपको भस्म कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी वजह से हमने हमेशा से बॉलीवुड में भी देखा है, या जितने भी वेल नोन पर्सन्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी फैमिली में से अगर किसी के साथ किसी की वजह से वो मुश्किल में फंसते हैं तो वो फिर प्रॉपर मीडिया ट्रायल उनका होता है। उनकी सिस्टर जो नरगिस फ़खरी हैं, उनकी सिस्टर ने तो जाहिर सी बात है ये क्राइम किया है, मगर उसके साथ साथ अब उनकी बहन का भी जो करियर है वो स्टेक पे लग गया है और मीडिया ट्रायल उनका भी होगा और हर जगह पे वो वजाहतें देती भी रहेंगी। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने शाहरुख खान का देखा था कि उनके जो बेटे हैं उनके आपने देखा था कि ड्रग्स के केसेस चले थे और उसकी वजह से शाहरुख खान के ऊपर पूरा बहुत ट्रायल से हुआ क्वेश्चन जो है था, वो मीडिया ट्रायल हुए थे। अब देखना यह है कि ये नरगिस फ़खरी जो हैं वो इस मीडिया ट्रायल से कैसे बचती हैं और अपनी बहन को बचा पाती हैं, अपनी बहन को बचा पाती हैं कि नहीं। ये पॉडकास्ट उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।